बच्चों का डिमांड हो और एक माँ पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आज बन रहा है बर्गर बच्चों के लिए। बड़े तो कोई नहीं खाने वाले हैं। बर्गर बनाने में से पेटिस बनाने का काम होता है और कुछ भी नहीं होता है। दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी और बनाना उतना ही आसान है। इसीलिए आज के सुपर टेस्टी वेज बर्गर की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, ठंडे हो गए थे, तो बस उन्हें छील लिए हैं। और पुराने नहीं है, ये नए वाले आलू हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो आराम से इसे छील लें। फिर धनिया पत्ती कट करके रख लिए हैं साइड में। और साइड में ना मटर को भी उबाल लिया था, वो दिखाना भूल गई थी। अब एक मिक्सी का जार ले लीजिए। इसमें हम 2-3 ब्रेड ले रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रेड क्रम्ब चाहिए। और ये जो हम बर्गर बनाने वाले हैं ना, इसकी जो टिक्की है वो हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो उस टाइम हमें ब्रेड क्रम्ब बहुत जरूरी हो जाते हैं उसकी क्रिस्पीनेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब हमारे बन करके तैयार हैं। आलू ले लिए हैं उबले हुए, थोड़े से ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, थोड़े से बचा लिए हैं, उबली हुई मटर ले ली है और ढेर सारी धनिया पत्ती डाल दी है। और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो टेस्ट उसी का आता है। थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर खत्म हो गया था, तो उसकी जगह पे रेड चिली पाउडर यहाँ पे यूज कर रही हूँ। साथ ही में थोड़ा सा मिक्सअप ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। और इन सबको हमें अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, गूंथ लेना है। इसको एक फार्म दे देना है मैशर की हेल्प से। इसे मैं मैश कर रही हूँ और फिर इसकी हमें टिकिया बनानी होगी। भाई बच्चों को डिमांड तो पूरी करनी ही होगी, उन्हें बहुत टेस्टी लगते हैं। तो घर में ही बनाइए और मजे लीजिए विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिक्की बनाने के लिए हमेशा वो वैसा वाला आलू यूज कीजिएगा जिसमें स्टार्च कंटेंट ज्यादा हो, जिसके कारण ये लिपलिपे ना हो और आपको कॉर्नफ्लोर कम डालना पड़े। और उस केस में जो आलू टिक्की होती है ना, वो भी मतलब ऐसे प्लेन नहीं बनती है, अच्छी स्टफिंग नहीं बनती है, जो कि खाने में भी फिर डेफिनेटली अच्छी नहीं लगती है। अब हम जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है ना, इसकी छोटी छोटी आलू टिकिया बना लेंगे। शेप आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं, जो आपके पास बर्गर का साइज है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। और बस हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेना है इसे शेप देने के लिए, ताकि ये हाथ में चिपके ना, क्योंकि मैंने नए वाले आलू से बनाए थे। अब बस सारी टिकिया में हम ये ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरीके से कोट कर देंगे, ज्यादा मोटी लेयर नहीं, हाँ अच्छी खासी लेयर इसमें लगाएंगे। और ये जो ऊपर हम टॉप लेयर लगा रहे हैं ना ब्रेड क्रम्ब की, इसके कारण हमारी जो टिक्कियां है ना, वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी टिकिया बना करके तैयार कर लेंगे। तो बस ये टिक्की तैयार हो गई है तलने के लिए। टिकिया को आप फ्राई कर सकते हो या फिर बेक कर सकते हो और बर्गर बनाकर सर्व कीजिए अपनी फैमिली को। तो ये देखिए टिक्की हमारी एकदम स्टीफ हो गई है। अब जैसा कि मैंने बताया, इसे मैं डीप फ्राई तो करने नहीं वाली हूँ, इसे हम बेक करेंगे। तो यहाँ पे हम ओवन को प्रीहीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। आप 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए और उसके बाद आप ओटीजी को यूज कीजिए और इतनी देर में अच्छा खासा गर्म हो जाता है। तो ओवन की जो प्लेट होती है ना, उसी में मैंने सारे टिक्की को ऐसे रख दिए हैं और ऊपर से यहाँ पर हम अपनी टिकिया रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओवन की बेकिंग ट्रे होती है ना, उसी में मैं ये सारे टिकिया को रख दी हूँ। यह जो टिकिया है, इन्हें और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर ऑयल लगा सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, ताकि ये ड्राई ड्राई ना लगे, बढ़िया टिक्की बन करके तैयार हो जाए। ऊपर नीचे दोनों साइड आप यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा लगा दीजिएगा। आप स्प्रे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी ओवन प्रीहीट हो गई है, इसमें हम हमारी टिकिया रखेंगे ना, इन्वेक्शन मोड ऑन करेंगे। टेम्परेचर को आप यहाँ पर 180 या 200 के बीच आप रख सकते हो। तो यहाँ पे बटन को ऑन करेंगे और 10 मिनट के लिए हम हमारी टिकिया को बेक कर लेंगे। जब तक हमारी टिक्की बेक हो रही है, तब तक हम यहाँ पर एक सॉस
बनाकर तैयार करते हैं। नॉर्मली है, मेयोनीज से बनी हुई है। बर्गर की सॉस बनाने में कुछ तो ऐसा चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मेयोनीज ले लिया है, साथ में थोड़ा सा टोमेटो केचप और थोड़ा सा नमक। टेस्ट के लिए इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब मिक्सअप ऐड करेंगे और बस मिक्स कर लीजिएगा। आपके यहाँ पर बर्गर वाली जो सॉस है ना, बन करके तैयार हो जाती है। आप इस सॉस को दही से भी बना सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा दही ज्यादा खट्टा ना हो। चलिए, ये सॉस भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब इसे हम रखते हैं साइड में। साथ ही में धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी भी बना करके तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हमारी टिक्की बन करके तैयार हो गई थी। एकदम से आप निकालेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगी, थोड़ी देर में अच्छी स्टीप हो जाती है। तो जितनी देर में हम बर्गर सेकेंगे उतनी देर में हमारी जो टिक्की है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी बर्गर के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये बर्गर लिए थे और थोड़ा सा बटर यूज करके हम ये बर्गर को सेक लेंगे। जो बर्गर का टॉप वाला होता है ना, जिसमें तिल लगा हुआ रहता है, वो वाले हिस्से को हम नहीं सेकेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो बर्गर हो वो मार्केट जैसा दिखे। जो मैगडी वाला बर्गर होता है ना, उसी की तरह दिखे। और उसमें जो टॉप लेयर होती है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं सिकी हुई रहती है। तो हम वो चीज अवॉइड करेंगे और बाकी सारे हिस्सों को अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो चलिए, हमारे जो बर्गर है ना, ये भी सेक करके तैयार हो गए हैं। सारी चीजें तैयार है। अब बस बाकी है सारी चीजों को असेंबल करने के लिए, और बच्चों से अब वेट भी नहीं हो रहा है। तो जो सॉस है ना हमने बनाई है, इसको हम बर्गर के ऊपर जनरली स्प्रे करेंगे। एक तरफ मेयोनीज वाले सॉस लगाएंगे, दूसरी तरफ ग्रीन चटनी लगाएंगे और फिर उसके ऊपर से रख देंगे पत्ता गोभी। इसका ये अच्छा क्रिस्पनेस भी ऐड होती है और सुंदरता तो ऐड हो ही जाती है बर्गर में। इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है बर्गर में पत्ता गोभी ऐड करना। और उसके ऊपर गई टिक्की, और गर्मा गर्म टिक्की के ऊपर हम चीज स्लाइस रखेंगे। टिक्की की गर्माहट के कारण ना चीज अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है। तो बस टिक्की के ऊपर गया हमारा चीज, इसके ऊपर प्याज, टमाटर, एक्स्ट्रा सॉस अगर जरूरत है, और टॉप वाली बर्गर की लेयर। तो लो जी, यहाँ पे हमारा बर्गर बन करके तैयार हो गया है। और अगर टिक्की आपकी पहले से बनी हुई है ना, तो फिर बर्गर बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। नहीं तो आजकल तो मार्केट में भी बनी हुई आती है मकीन की आटे की टिक्की बनी हुई, तो आप वो भी ले सकते हो। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 बर्गर चाउमीन वाले बना लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी बर्गर बन करके तैयार हो गई है। अब आप मुझे बताओ कैसा दिख रहा है हमारा ये बर्गर। बच्चों को तो बहुत पसंद आया, उन्होंने तो बहुत मजे से खाया। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और जब मैं इतनी मेहनत से बनाऊं और बच्चों का थम अप मिल जाए, तो दिल में एक चैन सा आ जाता है, खुशी मिलती है। चलिए, बच्चे खुश हैं, खुश हो गए। अगर बच्चे खुश हो गए तो हम भी खुश हैं। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।